सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया को, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इस नाम को आप बहुत अच्छे से याद कर लें, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है हम अभी इस वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है स्वपोषण। कुछ याद आया? पिछली वर्कशीट में हमने स्वपोषण के बारे में समझा था। स्वपोषण यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी जिसमें जो भी जीव होगा वो अपने आप अपना भोजन तैयार करेगा, तब तो वो स्वपोषण कहलाएगा। तो उदाहरण के लिए हरे पादप यानी पौधे स्वपोषण करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। परंतु वे ऐसा किस तरह करते हैं ये समझते हैं मेरे साथ। देखिए यहाँ पर साथ में एक चित्र भी बना हुआ है जिसमें ये प्रक्रिया पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई गई है कि किस तरह से जो पत्तियां हैं वो सौर ऊर्जा ले रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले तो रही हैं लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ रही हैं। और यहाँ से जब भोजन बनता है, पत्तियों द्वारा भोजन बनता है, पत्तियों में उनका भोजन सारा का सारा स्टोर हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे जड़ों, तनों और पौधे के अन्य भागों तक पहुँचता है। और ऐसा पत्तियों में यहाँ पे दिखा भी रखा है क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे समझेंगे। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। यानी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो ही खाने का निर्माण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, इसलिए उन्हें खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है, इसलिए पत्ती बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है पौधे की। पत्तियों में एक हरा वर्णक यानी हरा रंग भी होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी जो क्लोरोफिल होता है ना, वो सूर्य का प्रकाश इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे जो कि क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर होता है उसकी सहायता से और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से इन दोनों को मिलाकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या इंग्लिश में स्टोमेटा भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चित्र भी बनाया गया है कि जिससे दिखाया गया है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिया जाता है और इस तरीके से भोजन तैयार किया जाता है। फिर जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप यानी पौधों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यानी सूर्य का प्रकाश सभी जीवित जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना केवल हमारे लिए बल्कि पौधों के लिए। तो इसलिए क्योंकि पौधों में उसी के द्वारा ही भोजन का निर्माण
किया जाता है। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अभी अभी हमने बहुत अच्छे से समझा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि रंध्र से आप क्या समझते हैं। तो रंध्र क्या होता है, अभी अभी हमने समझा था। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को ही रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत कैसे है, स्पष्ट कीजिए। सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का उत्पादन करते हैं। जो भोजन हमें पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है, उसका प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश ही होता है। फिर आखिरी प्रश्न नंबर 4 है, पत्तियां पादप की खाद्य खालिस्तान में क्या होगा, होती हैं फैक्ट्रियां। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन से पूरी मेहनत और लगन के साथ आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।